हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ ए पर्सन। आपके जो भी पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहें आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। आप मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुँचे। कोई संदेश है, कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड अनफोल्ड हो गया है। ये अनफोल्ड नहीं हुआ है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। पहला कार्ड है चैरियट का। आपके पर्सन करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है दे आर फीलिंग एन अर्ज टू कम टुवर्ड्स यू। उनको एक अर्ज फील हो रही है आपकी तरफ आने के लिए, जैसे उनके अंदर से उनको एक पुश मिल रहा है टू कम टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आने के लिए। जैसे उन्हें कुछ अंदर से धकेल रहा है, कुछ उन्हें अंदर से पुश कर रहा है। यस, देयर इज समथिंग जो उनको इनकरेज कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, कुछ है ऐसा। ये उनकी इंट्यूशन है, ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनका अट्रैक्शन है, ये कुछ भी है, बट ये उनको पुश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली, इमोशनली इन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। सो दे वॉन्ट टू मूव टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि रेडी हैं, बस वो राइट मोमेंट, बस वो राइट टाइम चाहिए जब वो आपकी तरफ आएंगे। बट ऑलरेडी वो प्रिपेयर है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी ही ये है करंट। उनकी करंट एनर्जी या इस वक्त जो वो फील कर रहे हैं या कर रही हैं, वो यही फील कर रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना है। और इस बात के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हों, उसका रिजल्ट क्या हो, कैसा हो, उस बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दे जस्ट वॉन्ट टू कम टुवर्ड्स यू। उनको बस आपकी तरफ आना है। दे नो ओनली दैट। उन्हें बस इतना ही पता है। तो मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम यू। क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपसे दूर है। ये दूरी एक जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे डिफरेंट सिटी, डिफरेंट टाउन, डिफरेंट स्टेट या कॉन्टिनेंट। एक डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के, जोग्राफिकली डिस्टेंस हो सकता है। इस वजह से दूर से कहीं ना कहीं आपके पास आ रहे हैं या आना चाहते हैं। अगर ये जोग्राफिकल डिस्टेंस इस तरह का नहीं है और आप लोग सेम सिटी में हैं, तो भी मुझे लगता है दे वॉन्ट टू मूव टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपकी जगह किसी और को दी नहीं है। यस, दे हैवंट गिवन योर प्लेस टू समवन एल्स। इन्होंने आपकी जगह जो है इनकी लाइफ में, इनके दिल में जो आपकी जगह है, वो किसी और को नहीं दी है। इनफैक्ट वो जगह कम्प्लीटली अभी भी आप ही के लिए रिजर्व्ड है। ओके, तो इनके दिल में वो जगह, इनके जीवन में वो जगह जो है, जो आपकी है, वो किसी और को नहीं मिल सकती है। वो अभी भी आपकी ही है। इट इज़ रिजर्व्ड फॉर यू। बस वो राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलेगी, दे विल कम टू यू। ये आपकी तरफ मूव करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड कर लिया ना, मन बना लिया है ऑलरेडी, बस आने की देर है। ऑलरेडी मन बना लिया है इस इंसान ने, ये आपकी तरफ आने वाले हैं या आने वाली हैं। वन मोर कार्ड। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इस भी कारण से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए एक पुश फील कर रहे हैं, एक इनकरेजमेंट फील कर रहे हैं अंदर से आपकी तरफ आने के लिए। उसका एक कारण ये भी है, दे सी यू एज देयर परफेक्ट मैच। उनको लगता है आप उनका परफेक्ट मैच हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपकी जितनी स्वीटनेस, काइंडनेस, पोलाइटनेस और जितनी हम्बलनेस आपने उनको दिखाई है, या जितना केयरिंग, नर्चरिंग नेचर जो आपने उनके प्रति रखा है, ऐसा उनको कहीं और नहीं मिलेगा। ये हैप्पी रियलाइजेशन समझ लीजिए कि खुशी खुशी उनको समझ में आ गई ये बात। अगर ऐसा नहीं है तो भी दे थिंक दैट यू आर देयर परफेक्ट मैच। तो भी इनको ऐसा ही लगता है जैसे आप उनके परफेक्ट मैच हैं, लाइक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल, परफेक्ट वाइफ मटेरियल, या परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस। ऐसा भी उनको कुछ लगता है।
और जो क्वालिटी की बात मैंने कही कि आप बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, स्वीट हो, काइंड हो, हम्बल हो, ये चीज़ उनको ईजिली कहीं भी नहीं मिलेगी। और अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप इतने हम्बल हैं, काइंड हैं। उन्हें आपकी इस पर्सनालिटी को, उन्हें आपकी इन खूबियों को, इन क्वालिटीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और लौट कर वहीं आना चाहिए, वरना उनका ही लॉस है। ये उनको समझ में आ गया है। तो हो सकता है पहले इन्होंने आपको आपकी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से फॉर ग्रांटेड लिया कि आप बहुत स्वीट हो, बहुत काइंड हो, बहुत हम्बल हो। क्या करोगे आप, कितना रिवेंज ले सकते हो, या कितना अग्रेसिव हो सकते हो, या कितना कुछ बुरा करोगे या बुरा सोचोगे। आप तो बहुत वैसे ही बहुत बहुत काइंड हो, बहुत हम्बल हो, आप तो वैसे ही अवेलेबल हो, तो उन्होंने आपकी इसी गुण को, इसी क्वालिटी को फॉर ग्रांटेड लिया था। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग, अब उनको रियलाइज हो रहा है और वो इसी क्वालिटी को अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इनकी मन में इच्छा है, चाह है, और मन में ये तैयार है आपकी तरफ मूव करने के लिए। बट विद दैट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ऐसा भी फील कर रहे हैं कि किस्मत उन्हें अपने आप ही आपके तरफ ले जा रही है। इवन इफ दे आर नॉट ट्राइंग, अगर वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं या ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, तो भी डेस्टिनी जो है नेचुरली उन्हें आपके पास ही ले जा रही है। दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। ओके, मतलब अगर वो बहुत हाथ पैर ना फेंके या बहुत ज़्यादा एक्शन ना लें, बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप्स ना भी ले, तो भी डेस्टिनी उन्हें अपने आप ही आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि एक नेचुरल पुश जो है वो उनको फील हो रहा है। एक कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से उन्हें उनका भाग्य आपकी ओर ही ले जा रहा है। तो वो उस पुश को फील कर पा रहे हैं, उस इनकरेजमेंट को फील कर पा रहे हैं। ओके, या कर पा रही हैं। ओके, मुझे लगता है दे आर वेरी वेरी इम्पेशेंट अबाउट द रीयूनियन। उनको आपके साथ रीयूनियन चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। दे कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक ये इंसान इंतज़ार नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वो जल्द से जल्द आपके साथ यूनियन चाहते हैं। उन्हें ना आओ देखना है ना ताओ, बस आपके साथ यूनियन चाहिए, यानी कि एक कंप्लीशन चाहिए, एक यूनियन चाहिए, एक टुगेदरनेस चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए। दे वॉन्ट टू बी विद यू। उन्हें आपके साथ ही होना है और ये उन्हें एज सून एज पॉसिबल चाहिए। तो इस यूनियन के लिए ये इंसान बहुत इम्पेशेंट है, बहुत पैशनेट है, बहुत सीरियस भी है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे डिपेंड है। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक्शन लेना चाहते हैं और राइट मोमेंट जो होगा या राइट टाइम जो होगा उस समय ये एक्शन ले लेंगे या ले लेंगी। बट इवन इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग, अगर ये नहीं भी हुआ या नहीं भी होता है, तो भी मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी पर डिपेंड है इस चीज़ के लिए कि डेस्टिनी अपने आप दोनों को मिला देगी, मिला ही देगी, ऐसा उनको लगता है। उनका फेथ है, ऐसा उनका फेथ है। ओके, दे आर वेरी एक्साइटेड टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। उसी के साथ साथ ये ऐसा भी महसूस करते हैं कि जो पास्ट में हो चुका है उसको लेट गो करेंगे, उसको रिलीज़ कर देंगे, उसे थोड़ा सा वैनिश करके, उसे थोड़ा सा रिमूव करके एक फ़्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहेंगे। इसका मतलब पास्ट में कुछ इनसे हुआ है जो गलत है, कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, और उसको ये चाहते हैं कि आप भी लेट गो कर दो, ये भी लेट गो कर दे और उसे रिलीज़ कर दे, और आप दोनों साथ में एक नई शुरुआत करें, एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों करें। ये ऐसा चाह रहे हैं इस वक्त। ओके, और इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओके, कि पीछे सब कुछ छोड़कर, जो भी हुआ उसे पीछे छोड़कर, उसे इरेज करके, उस मेमोरी को इरेज करके कम्प्लीटली फ्रेश बिगिनिंग, कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग उन्हें आपके साथ चाहिए, ऐसा लगता है। और वो उस बात को लेकर ही बहुत उत्सुक है। मेल हो या फीमेल, अब इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे क्या होगा, बस अभी ये एक्साइटेड है यूनियन के लिए और एक नई जर्नी के लिए, यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए,
वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपके साथ उनका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाए और जो ओल्ड चैप्टर था वो क्लोज हो जाए। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी बॉसी। इस इंसान की वाइब कुछ ऐसी आ रही है व्यूअर्स कि जैसे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बॉसी है और हमेशा वही करना या कराना चाहता है जो ये चाहता है या चाहती है। ओके, इनका मन किया तो डिसरिस्पेक्ट किया चीज़ों को, इनका मन किया तो अवॉइड किया, इनका मन किया तो फॉर ग्रांटेड लिया, इनका मन किया तो रियलाइज भी हो गया और इनका मन किया तो एक्सेप्ट भी है अब सब कुछ। इनका मन कर रहा है तो रिस्पेक्ट भी है इन चीज़ों के लिए, इनका मन कर रहा है तो पास्ट को लेट गो भी कर दो इनका मन कर रहा है तो एक न्यू बिगिनिंग भी होनी चाहिए। तो आई थिंक दे केयर अबाउट देयर फीलिंग्स ओनली। उनको अपनी फीलिंग्स की परवाह ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी केयरफुल अबाउट योर फीलिंग्स। मतलब उन्हें आपकी फीलिंग्स की जितनी परवाह होनी चाहिए उससे ज़्यादा उन्हें इस बात की परवाह है कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उन्हें कैसे अच्छा फील होगा। या अब उनको रियलाइज़ हो रहा है तो अब वो रिस्पेक्ट करेंगे, तो अब आप पुराना भूल जाओ, जो मिस्टेक हुई वो भूल जाओ, जो फॉर ग्रांटेड लिया वो भूल जाओ। सो दिस इज़ नॉट समथिंग गुड। ये कुछ अच्छी बात नहीं है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट देम सेल्व्स ओनली। ये इंसान केवल अपने बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है। इवन इफ दे आर मेल और फीमेल, दैट डजंट मैटर, दे आर थिंकिंग अबाउट देम सेल्व्स। उनको इस बात की पड़ी नहीं है इस समय कि आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो। वो सिर्फ इस बात को लेकर कंसर्न है कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं ओनली यू कैन हैंडल दैम। वो ऐसा भी फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि सिर्फ आप ही उनके बिहेवियर को हैंडल कर सकते हो या टॉलरेट कर सकते हो, या आप ही उनके बिहेवियर को या उनको समझ सकते हो। वेल दैट्स स्टूपिड। मैं इसीलिए इस बात को स्टूपिड कह रही हूँ क्योंकि जनरली जो ऐसे लोग होते हैं थोड़े से टॉक्सिक या नेगेटिव ट्रेट के होते हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ, जो कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, वो अपने एंगर को, अपने मिसबिहेव करने के तरीके को या अपने डिसरिस्पेक्टिंग बिहेवियर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि वो डिसरिस्पेक्ट ना करें, किसी को कुछ हर्टफुल वर्ड्स ना बोलें, या किसी के साथ अग्रेसिव ना हो, या किसी के साथ मीन या रूड ना हो जाएं, या किसी के साथ बहुत कनिंग या कह सकते हैं कि सेल्फिश ना हो। इन चीज़ों पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है और फिर जब वो इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं किसी के आगे, और हर कोई टॉलरेट नहीं करता, बिकॉज नो बडी विल टॉलरेट दिस नॉनसेंस। कोई भी इस नेगेटिविटी को या इस नॉनसेंस को टॉलरेट या सहन नहीं करेगा। बट जहाँ उन्हें लगता है कि कोई एक है जो करेगा, उनको लगता है वही हैंडल कर सकता है उन्हें, वही उन्हें संभाल सकता है, वही उन्हें समझ सकता है। क्योंकि ऐसे लोग मिसबिहेव तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन दुनिया में इस तरह का रोना रोते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है। हाँ, मुझे गुस्सा आता है बट कोई मुझे नहीं समझता कि मैं क्या चाहता हूँ, या कोई मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है, कोई समझे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। या फिर ऐसे लोग इस बात का रोना रोते हैं कि कोई मुझे हैंडल नहीं कर पाता है। जो मुझे ट्रू लव करेगा वो हैंडल कर पाएगा मुझे, वो समझ पाएगा मुझे, वो मुझे संभाल सकेगा या सकेगी। या वो थोड़ा सा मीन या रूड बिहेव करते हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि मेरे पार्टनर को समझ जाना चाहिए कि मेरा मतलब वो नहीं है, बस उस वक्त मेरा मूड ख़राब है। तो ऐसे लोग हमेशा नार्सिसिस्ट होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि दूसरा इंसान ये सब हैंडल कर ले, जो भी बुलशिट नॉनसेंस मैं करता हूँ वो सामने वाला हैंडल कर ले, फिर मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा ये बोल के, या करूँगी ये बोल के कि आप ही मुझे संभाल सकते हो, केवल आप ही मेरे नखरे, मेरा बिहेवियर और मेरे टैंट्रम्स को हैंडल कर सकते हो, सिर्फ आप ही मुझे समझ पाते हो। ओके, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी। तो ये बटरिंग है। ओके, गलत बिहेव करना और दूसरा इंसान अगर कामली पीसफुली रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो ऐसा बोलना सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हर कोई समझना चाहता है। अगर कोई नॉनसेंसिकल या स्टूपिड बिहेव कर रहा है और कोई एक बार उस बात को समझकर
लेट गो कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान इस नॉनसेंस को टॉलरेट करता ही रहेगा टू गेट द क्राउन ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सन। उसको उस बात का क्राउन चाहिए नहीं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ। कोई कितना भी नॉनसेंस और स्टूपिड बिहेव करे, लेकिन मैं तो समझ सकता हूँ ना। तो मैं इस बात पर थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा आपको क्लैरिटी देकर बता रही हूँ कि ये काफ़ी सेल्फिश वाइब है। ये इंसान अपने बारे में सोच रहा है और ये आपको इस चीज़ का क्रेडिट दे रहा है कि ओनली यू कैन हैंडल मी, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी। सिर्फ तुम मुझे समझ सकती हो या समझ सकते हो। वेल, दैट्स नॉट करेक्ट। ओके, हो सकता है व्यूअर्स आप मिसबिहेव कर देते, या आप मीन हो जाते, या आप थोड़े से अग्रेसिव हो जाते, डिसरिस्पेक्टिंग हो जाते, आप नेगेटिव हो जाते, आप अब्यूजिव हो जाते। क्या कोई इंसान समझ पाता? क्या ये समझ पाते? क्या आप ऐसा कह पाते कि ओनली तुम मुझे समझ सकते हो या समझ सकती हो, ओनली यू कैन हैंडल मी, ओनली यू कैन टॉलरेट मी? क्या आप ऐसा कह पाते इनसे? ऑफ कोर्स नॉट। एम आई ट्रू? एम आई राइट? सो एम आई सेइंग करेक्ट? ये आप बताइए, क्योंकि आई डोंट फाइंड दिस पर्सन वेरी वेरी केयरिंग। क्योंकि देखिए ना, कप्स का कोई कार्ड भी नहीं आया। इवन यूनियन की इनकी इच्छा है, यानी आपको पाने की, आपके साथ एक रिलेशनशिप की इनकी इच्छा है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। आपकी क्वालिटीज़ को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप काइंड है, नर्चरिंग है, हम्बल है, बहुत गिविंग टाइप के हैं और बहुत स्वीट है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग के लिए एक्साइटेड भी हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ है वो सब भुला दिया जाए, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये क्या है? सेल्फ सेंटर्ड होना है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस बात को लेके कंसर्न है कि आपको कैसा लगा होगा। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि वो इस बात को लेके कंसर्न है कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे, या अब आप क्या चाहते हो, अब आपके मन में क्या है, अब आपका क्या इरादा है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट योर फीलिंग्स एट ऑल। इस इंसान को आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान क्योंकि आपको जाते हुए देख रहे हैं और पहले इन्होंने सोचा नहीं था कि आप चले जाओगे। दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस आई कैन सी हियर। कि पहले इस इंसान ने सोचा होगा कि आप जैसे स्वभाव का व्यक्ति कहीं जाएगा थोड़ी, कहीं जाएगा ही नहीं, वहीं पर रहेगा। चाहे उसको अच्छा बोलो या बुरा बोलो, वो वहीं पर रहेगा, अवेलेबल रहेगा, इमोशनली अवेलेबल रहेगा, मेंटली अवेलेबल रहेगा, और इतनी जल्दी गिव अप करेगा नहीं, जाएगा नहीं, इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं करेगा, इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करेगा। आपके जैसे इंसान के लिए उन्होंने ऐसा सोचा, विच मीन्स फॉर ग्रांटेड लिया। तो उनके दिमाग में ये श्योरिटी थी कि आप कहीं नहीं जा सकते, या मूव ऑन नहीं कर सकते, या फिर वॉक अवे नहीं कर सकते। बट द मोमेंट दे रियलाइज दैट यू आर ऑल्सो गोइंग अवे, जैसे ही उनको ये समझ में आने लगा साफ साफ कि आप भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने आपको इनफ रिस्पेक्ट, इनफ केयर, इनफ लव प्रोवाइड ही नहीं किया, सर्व ही नहीं किया उन्होंने ये सब, तो आपको कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर, तो आप जा रहे हैं। जितना आप ऑफ़र कर सकते थे व्यूअर्स, जितना आप ऑफ़र कर सकते थे, जितना आप प्रोवाइड कर सकते थे, आपने अपनी तरफ से किया। बट आपको रिटर्न में या आपको सामने से कुछ भी वैसा प्रोवाइड नहीं किया गया या ऑफ़र नहीं किया गया, तो आप वॉक अवे करने के लिए फ्री हैं, आप जाने के लिए फ्री हैं। नो वन कैन स्टॉप यू। तो जैसे ही उनको समझ में आया दैट यू आर गोइंग अवे और यू विल वॉक अवे, तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, मुझे रियलाइज़ हो गया है, मुझे वैल्यू करनी चाहिए कि आप जैसे उनको प्यार करते हो, केयर करते हो, उन्हें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए एंड ऑल दैट। नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड होना, ये सोचना कि सब कुछ भूल जाएंगे पुराना और एक नई शुरुआत करेंगे। वाई दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कि क्या आप भूल पाओगे। वो ये तो प्लान कर रहे हैं कि सब कुछ पिछला भूल जाएंगे, पुराना भूल जाएंगे और एक नई स्टार्ट करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। बट इस बारे में तो कंसर्न ही नहीं है कि क्या आप भूलने के लिए तैयार हो, क्या आप भूल जाओगे, क्या आप भूल पाओगे। सो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, नॉट एट ऑल। तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि ये इंसान सॉरी बोल रहा है, या इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, या फिर अब ये चेंज हो गया है। थोड़े टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा एक्ट क्रिएट हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम, लेटर ऑन, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अगर सेकेंड चांस दिया है तो कितनी बड़ी गलती की है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है यू आर हैप्पी अलोन, यू विल बी हैप्पी अलोन इफ़ यू आर नॉट। आप अकेले में खुश हैं, और अगर नहीं हैं
तो आगे आने वाले समय में अकेले में ही आप अपनी खुशी, अपना सेटिस्फैक्शन, अपनी कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। यू विल फील हैप्पी व्हेन यू विल बी अलोन। आपको अच्छा लगेगा अकेला रहना, आपको एक प्रिविलेज जैसा लगेगा कि हाँ कोई नहीं चाहिए मुझे, एक सेटिस्फैक्शन फील होगी और किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही कंप्लीट फील करती हूँ या करता हूँ, ऐसा वाला एक्सपीरियंस आपको होगा। यू जस्ट वेट, ओके, थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल कम इन योर फेवर। चीज़ें आपके फेवर में, आपके पक्ष में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना है और इतनी जल्दी इस इंसान को अलाउ नहीं करना है। वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। आप समझ पाए होंगे कि करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक पहुँच सके। बाय बाय, टेक केयर।